Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Java programming and the chapter 10 is errors and exceptions. And today we are going to cover topics that are errors and exceptions, types of error and exception handling. And this is part 1. So let's start. तो सबसे पहले एरर्स और एक्सेप्शंस होता क्या है. एरर एंड एक्सेप्शन आर रिलेटेड टर्म एंड इंडीड हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन. जो ये दोनों एरर्स और एक्सेप्शन आपस में रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है. तो बोथ आर अनडिज़ायरेबल एंड लीड्स टू अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम. अगर प्रोग्राम में कोई अनप्रेडिक्टेबल, जो हम प्रेडिक्ट नहीं करते, इस तरह से कोई बिहेवियर क्रिएट होता है तो ये दोनों में क्या है, अनडिज़ायरेबल होता है. एरर्स आर द मिस्टेक्स डन बाय द प्रोग्रामर knowing and unknowingly and can be avoided by careful programming practice. तो एरर्स क्या होता है, ये मिस्टेक्स होती हैं जो प्रोग्रामर के द्वारा की जाती हैं. या तो उसे पता होता है या उसे नहीं पता होता, ठीक है. कुछ नोइंग होती हैं, कुछ अननोइंग होती हैं और इसे हमें प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में अवॉइड करना चाहिए अगर इस तरह के कोई एरर्स आते हैं. Whereas exceptions are exceptional situations that arise in the program by the action of user and fault in system. But जो exceptions होते हैं ये क्या है, एक exceptional situations होती हैं जिसमें क्या है, जो कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर में कोई फॉल्ट हो गया, अगर हम उसे भी एक्सेप्शन बोल सकते हैं. या फिर प्रोग्रामर के यूज़र के द्वारा कोई ऐसा एक्शन क्रिएट हुआ जो कि मतलब कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है. जैसे हमारे पास एग्जांपल है, तो वी वांट टू इवेलुएट एक्सप्रेशन. हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन है, c इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b, वेयर a b एंड c आर इंट टाइप वेरिएबल. तीनों हमारे पास इंट टाइप के वेरिएबल हैं एंड द वैल्यू ऑफ a b, जो हमारे पास वैल्यू है ए बी की, वो यूज़र के द्वारा दी जा रही है. तो एक्सप्रेशन जो ये वाला है इज़ परफेक्टली राइट एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल राइट एक्सप्रेशन है. बट देयर इज़ नो एरर इन इट. अब इसमें कोई एरर नहीं है. बट इफ़ द यूज़र इनपुट, अगर यूज़र जो है वो इनपुट b इक्वल्स टू 0 देगा तो एवरीथिंग विल फेल. तो जो भी मतलब उसमें जो ये सारा हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो पूरा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा अगर हम b इक्वल्स टू 0 देंगे. क्योंकि देखो जैसे इस तरह से हम बोल रहे हैं कि हमारे पास c है इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b. अगर हम b को 0 देंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्सेप्शनल केस है. इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा, ठीक है. एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते इसमें. दिस सिचुएशन कैन नॉट बी टर्म्ड एज एरर. इसको हम एरर नहीं बोल सकते बिकॉज दिस एक्सप्रेशन वर्क्स फाइन. बिकॉज जो ये एक्सप्रेशन है ये पूरी तरह से मतलब सही है. लेकिन अगर हम इसमें कोई इनपुट गलत देंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक एक्सेप्शनल केस हो गया कि हम b को 0 नहीं दे सकते. तो इसको बोलते हैं हम एक्सेप्शंस. तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर. तो जैसे अभी मैंने आपको बता ही दिया कि एरर क्या होता है. एरर मिस्टेक्स होती हैं जो प्रोग्रामर के द्वारा की जाती हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हेन दैट मिस्टेक इज कॉट, द एरर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी. कि किस किस तरह की मिस्टेक प्रोग्रामर के द्वारा की जा सकती है. तो उसको हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है. पहला है सिंटैक्स एरर, जो कि कंपाइल टाइम पर ही कैच किया जा सकता है. सेकंड है सिमेंटिक एरर, जो जब प्रोग्राम की मतलब एग्जीक्यूशन हो जाती है उसके बाद हम सिमेंटिक एरर को कैच कर सकते हैं. और होता है रन टाइम एरर, नॉर्मली कॉल्ड एक्सेप्शंस. तो ये 3 एरर है. इनमें से जो रन टाइम एरर है इसे हम एक्सेप्शन बोल सकते हैं क्योंकि रन टाइम पर ही हम कोई इनपुट जो है वो रॉन्ग दे सकते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है. तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि रन टाइम एरर को हम बोल सकते हैं एक्सेप्शन. अब ये वाला टॉपिक जो है ये काफ़ी बार मतलब कि एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है. टाइप्स ऑफ एरर क्या है तो इसे आप ध्यान से देखना. पहला सिंटैक्स एरर क्या है, आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रामिंग ग्रामेटिकल एरर.
हम इसे प्रोग्रामिंग ग्रामेटिकल एरर भी बोल सकते हैं, एज वी नो दैट एवरी जावा स्टेटमेंट हैज़ अ वेल डिफाइंड सिंटेक्स। जैसे हमें पता है कि जावा स्टेटमेंट में जो सिंटेक्स होते हैं वो अच्छी तरह से डिफाइन किए जाते हैं। एवरी टोकन हैज़ फिक्स्ड प्लेस, और जो भी टोकन होता है उसकी फिक्स प्लेस होती है इस पूरी स्टेटमेंट में। इफ़ प्रोग्रामर रॉन्गली स्पेल द कीवर्ड, अगर मतलब कि प्रोग्रामर किसी भी कीवर्ड को रॉन्ग लिखता है बट मिसमैचिंग ब्रेसेस या फिर पुट मिसमैचिंग ब्रेसेस, अगर कोई ब्रेसेस मतलब मिसिंग है या फिर ज़्यादा ब्रेसेस लगा दिए, डू नॉट पुट सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, और अगर कोई सेमी कॉलन नहीं लगाया, ठीक है, देन ऑल दीज मिस्टेक फॉल इन कैटेगरी ऑफ सिंटेक्स एरर। तो इस तरह के जो भी मिस्टेक्स हैं वो सिंटेक्स एरर की कैटेगरी में आते हैं। फॉर सक्सेसफुल कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम ऑल सच एरर नीड टू बी करेक्टेड। तो अगर हमने कंपाइलेशन अपने प्रोग्राम की सक्सेसफुल करनी है तो हमें इस तरह के जो भी एरर आते हैं पहले उन्हें करेक्ट करना पड़ता है। आपने जैसे जो भी प्रोग्राम क्रिएट किए, आपने देखा होगा कि जब हम कंपाइल करते हैं उसके बाद हमारे पास मतलब एरर्स आ जाते हैं, ठीक है, कि आपने यहाँ पर कुछ ये इंट नहीं ऐड किया, या फिर आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया, या फिर ब्रेसेस नहीं है। वो सारे जो एरर होते हैं उनको हम सिंटेक्स एरर बोलते हैं, जो कि कंपाइल टाइम पर ही कैच किए जाते हैं। नेक्स्ट है सिमेंटिक एरर। तो सिमेंटिक एरर क्या है? जब एग्जीक्यूशन हो जाती है प्रोग्राम की उसके बाद ये एरर क्रिएट होते हैं। इनको हम लॉजिकल एरर भी बोलते हैं। दीज एरर आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल बिकॉज द presence of these error is sensed by wrong result of the program। क्योंकि जो ये एरर है इनको हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो भी एरर होते हैं जो मतलब कि हम सेंस नहीं कर पाते उस जो भी कौन से किस टाइप के एरर हैं, ठीक है, और इसके कारण हमारे प्रोग्राम में जो रिज़ल्ट आता है वो भी रॉन्ग आता है। तो द प्रोग्राम विद सिमेंटिक एरर कंपाइल सक्सेसफुली। जो भी हमारे पास सिमेंटिक एरर होते हैं उनको हम कंपाइल तो कर देते हैं सक्सेसफुली, एग्जीक्यूट भी सक्सेसफुली कर देते हैं, बट गिव्स रॉन्ग रिजल्ट। बट हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा होता है वो रॉन्ग आता है। दिस मीन्स द प्रोग्रामर हैव इम्प्लीमेंटेड सम रॉन्ग लॉजिक इन द प्रोग्राम। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्रामर है उसने जो लॉजिक लगाया था वो रॉन्ग लगा दिया, ठीक है, और सम मिस्टेक हैज़ अकर्ड इन अर्थमेटिक और लॉजिकल एक्सप्रेशन। और जो हम एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, कोई अर्थमेटिक है या फिर लॉजिकल है, उसमें कुछ मिस्टेक कर दी, तो इस तरह के हम एरर को सिमेंटिक एरर बोलते हैं। थर्ड हमारे पास आता है रन टाइम एरर, ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्शंस नॉर्मली अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये एक्सेप्शंस है जो नॉर्मली कब आती हैं, जब हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है, ठीक है, तब। when these error are present in our program it likely that program may compile successfully। जब भी इस तरह के हमारे पास जो एरर है वो प्रोग्राम में आते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वो प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाए। एंड समटाइम मे गिव राइट रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो इस तरह के जो होते हैं वो कभी कभी हमारे पास राइट रिजल्ट भी दे देते हैं एग्जीक्यूशन के बाद भी। तो जैसे ये जो होते हैं ये वही है, हम बोल सकते हैं एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कुछ मतलब कि हमारे पास सारा जो भी है एक्सप्रेशन वो बिल्कुल सही है लेकिन हमने कोई इनपुट गलत दे दी है, तो इस तरह के जो एरर होते हैं उनको हम रन टाइम एरर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इसका एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। तो ये वाला टॉपिक भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम्स में, तो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होती है जावा में, तो ये भी आप ध्यान से देखना। एन एक्सेप्शन इज़ एन इवेंट which occur during program execution and disrupt the normal flow of the program's instruction। तो exception क्या है? एक ऐसा इवेंट है जो कब आता है, जब हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं एंड जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का नॉर्मल फ्लो हो रहा होता है उसे वो डिसरप्ट कर देता है, ठीक है। इट इज़ अनवांटेड सिचुएशन होती हैं जो हमें नहीं चाहिए। इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देती हैं।
दीज आर रन टाइम एरर, ये रन टाइम एरर होते हैं जो कंपाइलर के द्वारा कैच नहीं किए जा सकते। तो देयर आर मैनी केसेस वेयर अब नॉर्मल कंडीशन अराइजेज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इस तरह के काफ़ी केसेस हैं जब हमारे पास अब नॉर्मल कंडीशन अकर हो सकती हैं। तो उनमें से ये है हमारे पास, पहला है इनपुट डेटा इज़ नॉट इन डिज़ायर्ड फॉर्मेट। तो वही है कि जो हमने डेटा मतलब इनपुट डेटा दिया है वो किसी डिज़ायर्ड फॉर्मेट में नहीं है। दूसरा, इन डिवीज़न एक्सप्रेशन, जैसे जब हम डिवीज़न कर रहे होते हैं तो डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो इस तरह की सिचुएशन भी हमारे पास एक्सेप्शन में आ जाती है। यू आर ट्राइंग टू ओपन ए नॉन एग्जिस्टिंग फाइल। तो जैसे कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही लेकिन आप उसे ओपन करने की ट्राई कर रहे हो, तो इसको भी हम एक्सेप्शन बोल सकते हैं। रॉन्ग एरे इंडेक्स, जो हमारे पास एरे है उसको आपने रॉन्ग इंडेक्स दिया है। तो इफ़ दीज अब नॉर्मल कंडीशन आर नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, अगर आप इस तरह की जो कंडीशंस है अब नॉर्मल उनको हैंडल नहीं करोगे प्रॉपरली तो आपका जो प्रोग्राम है उसमें जो रिज़ल्ट आएगा वो मतलब कि अनडिज़ायरेबल बिहेवियर के तौर पर आएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं अब नॉर्मल टर्मिनेशन और गिव रॉन्ग रिजल्ट, या फिर हमें रॉन्ग रिजल्ट वो देता है। तो आगे देखो, जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो जो जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही सिंपल है। द स्टेटमेंट दैट में कंटेन एक्सेप्शनल कंडीशन, वो स्टेटमेंट जो एक्सेप्शनल कंडीशन को कंटेन करती हैं वो ट्राई ब्लॉक में लिखी जाती हैं। हमारे पास 3 ब्लॉक होते हैं इसमें, ट्राई, कैच और फाइनली। ठीक है, तो जो भी मतलब कि जो स्टेटमेंट एक्सेप्शनल कंडीशंस होती हैं उनको ट्राई ब्लॉक में लिखा जाता है। दिस ब्लॉक इज़ फॉलोड बाय 1 और मोर कैच ब्लॉक एंड एन ऑप्शनल फाइनली ब्लॉक। देखो वही है कि जो ये ट्राई ब्लॉक है उसके बाद हमारे पास एक कैच ब्लॉक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी कैच ब्लॉक हो सकते हैं, और जो फाइनली ब्लॉक होता है वो हमारे पास ऑप्शनल होता है। तो 3 ब्लॉक जो है मेन एक्सेप्शन हैंडलिंग में आते हैं। व्हेन द स्टेटमेंट इन ट्राई ब्लॉक, जब भी स्टेटमेंट जो है वो ट्राई ब्लॉक में होती है, आर एग्जीक्यूटेड एंड अब नॉर्मल कंडीशन अकर। तो जब भी ये एग्जीक्यूट होती है तो हमारे पास अब नॉर्मल जो अब नॉर्मल कंडीशन अगर कोई आती है तो वो उसको ये थ्रोन में मतलब कि एन थ्रोन इज, देखो इसमें क्या है, व्हेन द स्टेटमेंट इन ट्राई ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड, जब भी ट्राई ब्लॉक में जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, एंड अब नॉर्मल कंडीशन अकर, और अगर कोई अब नॉर्मल कंडीशन आ जाए तो उसको हम मतलब एन एक्सेप्शन इज थ्रोन, तो उसको हम थ्रोन कर देते हैं। ठीक है, थ्रोन का मतलब होता है फेंक देना। तो दिस थ्रोन एक्सेप्शन जो होती है, जो भी इस तरह की अगर हमारे पास अब नॉर्मल कंडीशन आती है तो हम उस एक्सेप्शन को मतलब कि जो कैच ब्लॉक होता है वो उसे कैच कर लेता है। हम ट्राई ब्लॉक से उसे थ्रो कर देते हैं और जो कैच ब्लॉक होता है वो उसे कैच कर लेता है। एंड द स्टेटमेंट इन द कॉरस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड, तो जो भी कैच ब्लॉक में कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होती है। एंड द फाइनली ब्लॉक इफ स्पेसिफाइड इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर और नॉट एन एक्सेप्शन अकर। हमारे पास चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, जो फाइनली ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होता ही होता है। थ्रोइंग एन एक्सेप्शन इज़ बेटर, अगर हम एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं तो ये बेटर है अल्टरनेटिव देन अबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम, कि हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट ना हो। इससे अच्छा है कि हम ट्राई कैच ब्लॉक जो हैं उनको यूज़ करें और एक्सेप्शन को थ्रो करें, बिकॉज इट प्रोवाइड द प्रोग्रामर विद द ऑप्शन ऑफ राइटिंग हैंडलर टू डील विद द अबनॉर्मल कंडीशन। तो इसके साथ क्या है, प्रोग्रामर जो है वो अगर हमारे पास कोई अबनॉर्मल कंडीशन आती है, ठीक है, तो उसको वो अच्छे तरह से डील कर लेता है उसके साथ। तो उसके बाद जैसे ये हमारे पास देखो कंस्ट्रक्ट है, एक सिंटैक्स है कि ट्राई कैच ब्लॉक को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो पहले है हमारे पास ट्राई, तो ये ट्राई ब्लॉक है जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट आएंगी
दैट में कॉज एक्सेप्शन, जिसमें मतलब कि कोई अगर एक्सेप्शन है तो उसको हम ट्राई ब्लॉक में लिख देंगे। उसके बाद देखो कैच ब्लॉक है ये वाला, और एक कैच ब्लॉक और है। हमने यहाँ पर दो कैच ब्लॉक यूज़ किए हैं, एक्सेप्शन क्लास 1 तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट 1। तो ये क्लास 1 का हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 हो गया, एक्सेप्शन हैंडलर प्रोग्राम बॉडी 1। तो ये एक्सेप्शन क्लास 2 और एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट 2 आ गया। उसके बाद हमारे पास काफ़ी कैच हो सकते हैं, और लास्ट में हमारे पास आता है फाइनली। तो ये फाइनली ब्लॉक है, मस्ट एग्जीक्यूट प्रोग्राम बॉडी। तो इसमें जो भी होगा वो हमेशा एग्जीक्यूट होता ही होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हेन एन एरर अकर विद इन अ मेथड, अगर कोई भी एरर अकर हो रहा है हमारे पास मेथड में, तो द मेथड क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट, जो मेथड है वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देंगे, एंड हैंड इट ओवर टू द रन टाइम सिस्टम, और रन टाइम सिस्टम पर वो ऑब्जेक्ट्स को वो मतलब कि हैंड ओवर कर देते हैं। द ऑब्जेक्ट कॉल्ड एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, जो क्या करता है, कंटेन करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द एरर के अबाउट जो भी इंफॉर्मेशन है उसे वो कंटेन करता है, इंक्लूडिंग इट्स टाइप भी हो सकती है उसकी, एंड द स्टेट ऑफ द प्रोग्राम व्हेन एरर अकर, तो कौन सी स्टेट है जब एरर अकर हुआ होता है वो भी उसमें हो सकता है। क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, अगर हमने एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है एंड पासिंग इट टू द रन टाइम सिस्टम, और हम उसे पास कर देते हैं रन टाइम सिस्टम में, इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। देखो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और यहाँ पर अगर हम उस ऑब्जेक्ट को पास करते हैं रन टाइम में तो उसको हम बोल देते हैं थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। आफ्टर अ मेथड थ्रो एन एक्सेप्शन, जब भी हमारे पास जो मेथड है वो एक्सेप्शन को थ्रो कर देता है तो रन टाइम सिस्टम अटेम्प्ट्स टू फाइंड सम मेथड टू हैंडल इट, तो रन टाइम सिस्टम पर ही वो चेक करता है कि कौन इसे हैंडल कर सकता है। द सेट ऑफ पॉसिबल मेथड टू हैंडल द एक्सेप्शन इज ऑर्डर लिस्ट ऑफ मेथड दैट हैड बीन कॉल्ड टू गेट द मेथड वेयर द एरर अकर, तो हमारे पास जब वो चेक करता है कि रन टाइम पर कौन इसे हैंडल कर सकता है इस तरह की एक्सेप्शन को, तो हमारे पास सेट ऑफ पॉसिबल मेथड्स होते हैं काफ़ी सारे जो इन एक्सेप्शंस को हैंडल कर पाते हैं, उनको हम ऑर्डर लिस्ट में लिखते हैं। एंड हैड बीन कॉल्ड टू गेट द मेथड, तो हम उन्हें कॉल कर देते हैं जब भी हमारे पास एरर अकर होता है। तो जो इस तरह की लिस्ट ऑफ मेथड होती है हमारे पास उसको हम बोल देते हैं कॉल स्टैक। तो जैसे ये हमारे पास क्या है, कॉल स्टैक है। जैसे ये मेन है, ठीक है, इसने मेथड विद एन एक्सेप्शन हैंडलर, उस मेथड को कॉल किया है जिसमें हमारे पास एक्सेप्शन को हम हैंडल कर रहे हैं, और मेथड विदाउट एन एक्सेप्शन हैंडलर फिर ये कॉल करेगा जिसमें हमारे पास विदाउट एक्सेप्शन हैंडलर है, और फिर इसे ये कॉल करेगा मेथड वेयर एरर अकर, तो उसको कॉल करेगा जहाँ पर मेथड जो एरर है वो अकर हो रहा है। तो नेक्स्ट ही हमारे पास ये है कि जब ये कॉल मतलब कि ये कॉल स्टैक है, ये इनको कॉल करता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सर्चिंग द ऑल स्टैक्स इन द एक्सेप्शन हैंडलर, तो उसके बाद वो चेक करता है, सर्च करता है। देखो ये थ्रो एक्सेप्शन है, ये फॉरवर्ड एक्सेप्शन है, ये कैचेस सम अदर एक्सेप्शंस, तो ये क्या करता है, देखो बैक साइड पर जाता है, जैसे ये ऊपर फॉरवर्ड जा रहे थे तो ये बैकवर्ड आ रहा है। तो लुकिंग फॉर एप्रोप्रिएट हैंडलर, यहाँ पर ये हैंडलर के लिए चेक कर रहा है, जब जो मैं आपको अभी बता के हटी थी कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरह का एरर अकर हो जाता है तो फिर उसके बाद चेक किया जाता है कि कौन सी ऐसी रन टाइम पर ही चेक किया जाता है कि कौन सा ऐसी स्टेटमेंट है या फिर कौन सा ऐसा हैंडलर है जो उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। देखो जैसे ये है लुकिंग फॉर एप्रोप्रिएट हैंडलर, तो मेथड विदाउट एन एक्सेप्शन हैंडलर, फिर ये चेक करेगा कि एप्रोप्रिएट हैंडलर इसके लिए कौन सा है। तो द रन टाइम सिस्टम, देखो तो इसमें क्या है, द रन टाइम सिस्टम जो है वो सर्च करता है कॉल स्टैक को फॉर अ मेथड दैट कंटेन अ ब्लॉक ऑफ कोड, जिसमें हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो उस एक्सेप्शन को हैंडल कर पाता है। तो उस ब्लॉक ऑफ कोड को पहले तो हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलर। द सर्च बिगिंस विद द मेथड इन विच एन एरर अकर, तो सर्च कहाँ से स्टार्ट होती है, जिससे मतलब कि जहाँ पर हमारे पास एरर अकर हुआ है, जैसे ये देखो तो इसमें हमारे पास एरर अकर हुआ था, तो यहाँ से सर्च स्टार्ट होगी, बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोल रहे हैं आगे, प्रोसीड थ्रू अ
कॉल स्टैक इन रिवर्स ऑर्डर इन विच मेथड आर कॉल्ड। तो उसी तरह वो रिवर्स मेथड में जाएंगे, जैसे ये फॉरवर्ड मेथड में जा रहे थे, अब ये रिवर्स मेथड में आते हैं। इस तरह जब वो सर्च करेंगे कि कौन सा ऐसा है जो उसे एक्सेप्शन को हैंडल कर सकेगा, जो एरर अकर हुआ है उसे वो हैंडल कर सके। व्हेन एन एप्रोप्रिएट हैंडलर इज फाउंड, अगर उसे उससे रिलेटेड जो हैंडलर फाउंड हो जाता है तो रन टाइम सिस्टम जो है पासिस द एक्सेप्शन टू द हैंडलर। तो रन टाइम सिस्टम जो है वो एक्सेप्शन को उस हैंडलर को मतलब कि पास कर देगा। एन एक्सेप्शन हैंडलर इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट इफ द टाइप ऑफ द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रोन मैच द टाइप दैट कैन बी हैंडल्ड बाय द हैंडलर। और इसी तरह एक्सेप्शन हैंडलर भी उसे चेक करता है कि कौन सा मतलब कि ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया है, वो उसे चेक करेगा। एन एक्सेप्शन हैंडलर चूजन इज सेड टू कैच द एक्सेप्शन। जब हम एक्सेप्शन हैंडलर को चूज करते हैं तो उसे हम बोल सकते हैं कि कैच कर रहा है, वो कैच द एक्सेप्शन कर रहा है। इफ द रन टाइम सिस्टम एग्जॉस्टिवली सर्चेस ऑल द मेथड on a call stack without finding an appropriate exception handler, the runtime system terminate। अगर उसे उस तरह का कोई कैच नहीं फाइंड आउट होगा रन टाइम पर, जिस तरह का एरर अकर हुआ है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो जैसे ये हमारे पास प्रोग्राम है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, तो इसमें हमारे पास क्लास का नाम है एक्सेप्ट 02। तो यहाँ पर हमारे पास मेन क्लास स्टार्ट हो रही है, 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास ए बी सी। तो ए में 90 है, बी में 90 है, सी हमारे पास 0 है। तो प्रिंट क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर हमारा ए का क्या आएगा, 90 आ गया, और सेकेंड नंबर हमारे पास बी क्या हो गया, 90 आ गया। और ट्राई में हमने क्या रखा है, ट्राई में हमने वही सेम रखा है जो मेथड हम यूज़ कर रहे थे। देखो नहीं, सेम तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। C इक्वल्स टू ए क्या है 90, और उसके बाद क्या है डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो a हमारा 90 है और b भी हमारा 90 है, तो क्या आ गया हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 0। तो देखो ये कंडीशन, इस तरह की कंडीशन नहीं आनी चाहिए, तो ये इसको हम, ये एक्सेप्शनल है तो हमने इसको ट्राई ब्लॉक में रखा है। और उसके बाद कैच है, कैच में क्या है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो जो इस तरह की एक्सेप्शंस होती है उसको हम अर्थमेटिक एक्सेप्शन बोलते हैं। तो ये हमारे पास ई जो है ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन डिवीज़न बाय 0 एरर, अगर इस तरह का कुछ आता है तो हम इस तरह की इनपुट्स आती हैं कि हमारे पास जो है कि डिनोमिनेटर 0 है, तो वो इस कैच के द्वारा कैच किया जाएगा और ये प्रिंट करवा देगा डिवीज़न बाय 0। क्योंकि डिवीज़न बाय 0 हो रही है तो ये एरर है, डिवीज़न बाय 0 एरर है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन में रिजल्ट में क्या आ जाएगा, सी हमारे पास आ जाएगा। सी को प्रिंट करवा रहा है तो सी में हमारे पास क्या होगा, देखो 0 आएगा, क्योंकि C जो है वो ऑलरेडी हमने 0 लिखा था, तो ये वाला हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास थी एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक प्रोग्राम। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिल सकें।